हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स कोटा लाइव। ठीक है भैया, ये रेगुलरली लाइन बोलता हूँ और कैमरे के सामने आकर के बोलता हूँ, बट आज कैमरे के पीछे से बोली। पर कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। आज हम लोग लेक्चर नंबर 3 देख रहे हैं, ओलंपियाड लेवल क्वेश्चंस ऑफ द चैप्टर बी रेगुलर। बी रेगुलर के अंदर हम लोगों ने दो सेक्शंस और उसके साथ एक सेक्शन नया देखा था। अल्फाबेटिकल क्विबल हम लोग चैप्टर नंबर 1 में देख चुके हैं, मगर यहां पर वापस से देख रहे हैं। ठीक है, तो एक तरीके से रिवीजन मान सकते हो। बट अगर आप लोगों ने लेक्चर 1 ऑफ चैप्टर 1 नहीं देखा है तो यार डेफिनेटली नहीं मान सकते, क्योंकि आप लोगों को लेक्चर 1 ऑफ चैप्टर 1 भी देखना चाहिए, ऐसा मैं बोल रहा हूं। क्योंकि अगर आप लोगों ने वो देखा होगा तो ये क्वेश्चंस आप लोगों से इजीली सॉल्व हो जाएंगे, अगर नहीं देखा होगा तो नहीं होंगे। ठीक, सारी दिक्कत सारी परेशानियों को खत्म करते हैं और आज का चैप्टर शुरू कर सॉरी लेक्चर आज का शुरू कर देते हैं, ओलंपियाड लेवल्स। मगर उससे ठीक पहले कोटा लाइव प्लेटफॉर्म अगर आपको दिख रहा है ये, तो हाँ, आप टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स के कोटा लाइव प्लेटफॉर्म पे हैं। और मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि 6 से 10 तक के ओलंपियाड लेवल, साथ ही साथ स्कूल लेवल एग्जामिनेशंस और एनटीएससी, एनएससीएस, पीआरएमओ या फिर आईओक्यूएम या आईओक्यूजेएस का प्रिपरेशन टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स कोटा लाइव आप लोगों को करवा रहा है और आगे भी करवाता रहेगा। और ये वो बेहतरीन टीम है जो आप लोगों के लिए सारी प्रिपरेशन लेकर के आ रही है। ठीक है, इन्हीं के साथ साथ आगे बढ़ते हुए अगर मैं आप लोगों से बात करता हूं तो भाई ये मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस, और अगर इन्हीं फैकल्टीज के द्वारा बनाया हुआ सैंपल स्टडी मटेरियल आप लोग देखना चाहते हो तो आप लोगों को क्या करना होगा, टेलीग्राम एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा। टेलीग्राम एप्लीकेशन डाउनलोड करने के साथ ही अपना रेस्पेक्टिव ग्रुप ज्वाइन करना होगा, और ज्वाइन करने के साथ साथ आप लोगों को अगर मटेरियल अच्छा लगता है ना बेटा, तो आना होगा हमारी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जो है www.talkingtextbooks.in। यहां पर स्टडी मटेरियल और टेस्ट सीरीज सेक्शन के अंदर जाइए, जाकर अपना पसंद का पैकेज चूज कीजिए और अपनी पसंद का पैकेज कोई सा भी आप चूज कर सकते हो। ध्यान रखो, एके लाइव कोड जरूर से लगाना, वरना 30% का डिस्काउंट जो है वो आप लोगों को नहीं मिलेगा। ठीक है, एके लाइव लगाना है तो एके लाइव लगाओ यार, या फिर और कोई कोड लगाना है तो और कोई कोड लगा लो, मुझे कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, बट कोड जरूर लगाइएगा, ऐसा मेरा कहना है। और 6300 और 2450 का जो डिस्काउंटेड प्राइस है वो यार फटाफट से ले लो, कोई दिक्कत कोई परेशानी अगर होती है तो स्क्रीन पर 2 नंबर फ्लैश हो रहे हैं, उन नंबर्स पे आप लोग डेफिनेटली कॉल कर सकते हो। वन इज दिस, द अदर वन इज नॉट हियर, तो मैं लिख देता हूं। ठीक है, ये 2 नंबर्स हैं। ऊपर वाला जो नंबर मैंने अभी लिखा वो मेरा पर्सनल नंबर है, वहां पर आप कांटेक्ट कर सकते हो, बता सकते हो कि भाई पैकेज खरीद लिया सर आपके कोड से, तो अब क्या करना है। ठीक, उसी के साथ साथ आज के लेक्चर की शुरुआत करने से पहले हम कर लेते हैं कार्डिनल प्रॉमिस, जो कहता है आई प्रॉमिस टू लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट सो दैट आई कैन बिकम अ स्मार्ट स्टूडेंट। ठीक है, क्योंकि स्मार्ट स्टूडेंट बने रहना बहुत ज्यादा जरूरी है मेरे दोस्त। स्मार्टनेस जो है आपकी दुनिया में एक अलग ही मजा लेकर के आती है। ठीक, उसी के साथ साथ आगे बढ़ते हुए मैं आप लोगों को यह भी बता दूं कि आज से पहले हम लोगों ने 2 लेक्चर्स कवर किए थे। दोनों लेक्चर्स के अंदर हमने कुछ चीजें जो कवर की थी वो कुछ इस प्रकार थी। ठीक है, ठीक है। अब आज जो हम करने वाले हैं, हमें एक्चुअली ओलंपियाड लेवल क्वेश्चंस का आइडिया होने वाला है। ठीक है, अगर हमें ओलंपियाड लेवल क्वेश्चंस का आइडिया लेना है तो हमें ये सारी चीजें ऑलरेडी पता होनी चाहिए। ठीक, तो ध्यान से देख लो यार इन चीजों को, और उसके साथ मेरे साथ बने रहो और आ जाओ फटाफट से ओलंपियाड लेवल क्वेश्चंस के ऊपर, जहां आज का पहला सवाल ये है बेटा। ठीक है, पहला सवाल आप लोगों की कंप्यूटर स्क्रीन पर कहता है भाई, हाउ मेनी सेवेंस इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय 6 बट नॉट इमीडिएटली फॉलोड बाय 4। ऐसा होना चाहिए। सीरीज एक दे रखी है आप लोगों को, आपका समय शुरू होता है अब। ध्यान रखो, क्वेश्चन के बाद जो है 30 सेकंड का समय मिलता है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ओलंपियाड लेवल में। हाँ भाई, ठीक है, तो क्वेश्चन साफ साफ कह रहा है कि पहली चीज जो मुझे चाहिए वो प्रिसीडेड बाय होना चाहिए। ठीक है, तो एक बार फिर से, प्रिसीडेड का मतलब होता है, यहां प्रिसीडेड क्यों लिख रहा हूं मैं, प्रीवियस। ठीक है, बट नॉट इमीडिएटली फॉलोड मतलब नेक्स्ट। ठीक है भाई, तो मतलब क्या कंडीशन है,
7 आर इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय 6, यानी कि 6 और 7 ऐसा होना चाहिए, ठीक है। नॉट फॉलोड बाय 4, 4 नहीं होना चाहिए। इसके अलावा कोई और सा नंबर हो चलेगा, ठीक है। तो फटाफट से देख लो, 6 पहले और 7 बाद में, ऐसे कितने कॉम्बिनेशन मेरे पास बन रहे हैं। यहां तो 6 बाद में है भाई, नहीं है, ठीक है। प्रीवियस वाली कंडीशन चाहिए एक, ये सेटिस्फाई हो गई क्योंकि 4 नहीं है आगे। आगे देखते हैं बेटा, सेटिस्फाई हो गई, 4 नहीं है आगे, ये सेटिस्फाई नहीं हुई, ठीक है। कूल, तो मेरे पास एक पेयर बन गया और दूसरा पेयर ये बन गया। कितने बने? 2 पेयर बन गए। ऑप्शन नंबर 2 मैं फटाफट से टिक कर दूंगा और अपना आंसर मार्क करके आगे भाग जाऊंगा। और कोई कंडीशन बन रही है क्या भाई, जिसमें 6 आगे हो और 7 के, सॉरी 6 पहले हो और 7 के बाद जो है 4 नहीं हो? मेरे हिसाब से और कोई कंडीशन नहीं बन रही। नो, नन ऑफ द कंडीशंस आर सैटिस्फाइंग। ओके कूल, तो 2 जो है आप लोगों का फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर? तो चलिए अगले सवाल की तरफ अग्रसर होते हैं, और ये रहा आपका अगला सवाल। समय सीमा शुरू होती है अब। हाँ भाई, मैं ऐसी उम्मीद कर रहा हूं कि क्वेश्चन पढ़ लिया होगा और क्वेश्चन को सॉल्व भी कर लिया होगा। इन द फॉल, सॉरी क्या है, काउंटिंग है, काउंटिंग ईच वन ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ नंबर्स दैट इज इमीडिएटली फॉलोड बाय 2 इफ 2 इज नॉट इमीडिएटली फॉलोड बाय 3। समझ में आया? सारा खेल जो है दूसरी लाइन में शुरू होकर खत्म हो गया भाई। काउंट ईच वन, यानी कि आपको 1 के साथ की कंडीशन काउंट करनी है, ठीक है, इस सीक्वेंस के अंदर। और कहा गया है कि दैट इज इमीडिएटली फॉलोड बाय 2, ठीक है। और अगर कॉमा लगाया है और कहा है इफ, यानी कि और अगर 2 इज नॉट इमीडिएटली फॉलोड बाय 3, ठीक है। समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? मतलब फॉलोड बाय वाली कंडीशन मैंने आप लोगों को क्या बताई है कि आगे नहीं होना चाहिए, ठीक है। यानी कि देखो, दोनों में फॉलोड बाय है, तो जो सीरीज है उसमें 1, 2 हो सकता है। क्या हो सकता है? 1, 2 हो सकता है, ठीक है। बट इफ 2 इज नॉट इमीडिएटली फॉलोड बाय 3, ऐसा लिखा गया है। क्या है? इफ 2 इज नॉट इमीडिएटली फॉलोड बाय 3, ये वाली कंडीशन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। समझ रहे हो? ध्यान से देखो क्वेश्चन को, क्या पूछा हुआ है। 1 के आगे 2 तो हो सकता है, पर ऐसा 2 देखना है जो कि 3 के पहले ना हो। समझ रहे हो? इफ 2 इज नॉट इमीडिएटली फॉलोड बाय 3, ठीक है। ठीक है ना? यही तो बोला था कि भाई ये वाली कंडीशन ना चाहे, है ना? ठीक है। नहीं, ओके, नहीं, नहीं, ओके, कूल है भाई। फॉलोड बाय का मतलब आप लोगों को मैंने ऑलरेडी बता दिया है। नेक्स्ट का मतलब होता है आगे आने वाली टर्म। नेक्स्ट का टीवी मत देखने लग जाना, ठीक है। क्या होता है? नेक्स्ट का मतलब होता है आगे आने वाली टर्म, ठीक है बेटा। तो क्या है कि अच्छा लगता है जब भी आप लोग ऐसे सवाल पूछते हो,
तो क्या हुआ, 1 to 3 वाली कंडीशन नहीं आनी चाहिए, बट 1 to 5, 1 to 4, 1 to 5, 1 to 6, 1 to 7, 1 to 8 ऐसा सब हो सकता है, ऐसा सब चलेगा, बट ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन के अंदर जो आंसर आ रहा है वो पता चल गया होगा। यार एक सेकंड रुको, तो एक और कंडीशन ऐसी आ रही होगी, वरना ऑप्शन बी कैसे आएगा। देखो, हम एक कंडीशन मिस कर गए, ये रही सामने। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया क्या भाई? क्वेश्चन समझ में आ गया क्या भाई? ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आ गया। चलिए प्रस्थान करते हैं, हमारे आंसर को मार्क कर दो यार, 4 कंडीशंस है। ठीक है, तीसरा सवाल आप लोगों की कंप्यूटर स्क्रीन पर 30 सेकंड का वक्त शुरू होता है अब। Which letter is 7th to the right of 13th letter from the left hand? भाई साहब फिर से सीरीज छूट गई, फिर से सीरीज जो है छूट गई। क्वेश्चन देखो यार एक बार, मैं सीरीज जो है वो आप लोग को बताता हूँ कि सीरीज कौन सी है। ठीक है, लेक्चर ले रहा हूँ 6 बजे हमको ऊपर। हेलो, चलिए क्या करना है, ज्यादा कुछ नहीं करना, जिंदगी जो है बहुत आसान है। तो ये करना था अपने को। अब क्वेश्चन करो बेटा, अब क्वेश्चन कर लो बेटा फटाफट से। ठीक है, अल्फाबेटिकल क्वेबल का क्वेश्चन है, आप लोगों को आती है ये सीरीज। हाँ भाई बेटा जी, क्वेश्चन सॉल्व हो गया होगा, मैं ऐसा मान रहा हूं, क्योंकि तुम लोगों ने ऐसा वादा किया है मुझसे कि चैप्टर 1 तुम लोग ऑलरेडी देख चुके हो। तो ठीक है, तो जो वादा किया था वो निभाना पड़ेगा, वरना पाप हो जाएगा। पाप क्या होगा कि बहुत इजी क्वेश्चन है, हर बार मैंने तुम लोग को ये बताया कि ये वर्ड जहां दिख जाए ना, ये वर्ड जहां दिख जाए, तो दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं है जो इस वर्ड को देखने के बाद इसका मीनिंग नहीं समझ पाएगा। ऑफ का मतलब होता है इस क्वेश्चन में या मेंटल एबिलिटी के अंदर हमें ये मतलब होता है कि बॉस ये वाला जो नेक्स्ट वाला पार्ट है ना, इसको हमें पहले सॉल्व करना है। क्या कहा गया था, 13th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट एंड। अब आप लोगों को ऑब्वियसली पता है कि लेफ्ट हैंड कहां होता है, लेफ्ट हैंड कहां होता है, यहां होता है। ठीक है, अगर मुझे लेफ्ट हैंड दिख गया तो इसका मतलब यहां से 13th लेटर मेरा ऑब्वियसली पता है मुझे कौन सा होता है। ठीक है, काउंटिंग करके की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोगों को अभी तक नंबर सीरीज और नंबर्स की पोजीशन याद हो जानी चाहिए। ठीक है, और अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई बात नहीं, आप सर है बता देंगे। ठीक है, 13th लेटर पकड़ लिया, अब उसके बाद वापस पीछे आ जाओ और बोलो कि राइट से 7th लेटर कौन सा है। अब अगर आप राइट की बात करते हो तो इसके राइट में आप लोगों को जाना है। किसके राइट में जाना है? इस लेटर के राइट साइड में जाना है।
तो दैट मीन्स आपसे बोला गया कितना, सेवेंथ लेटर। तो 13 में अगर आप 7 प्लस करते हो तो मेरे हिसाब से 13 प्लस 7 इज 20। तो 20th लेटर मस्ट बी दिस वन, ठीक है। प्लस 7 करोगे या 20th पोजीशन पे डायरेक्टली आ जाओगे, और ऐसे भी करना चाहो तो ऐसे भी देख सकते हो, 3 3 और 7, ठीक है। क्लियर? तो टी इज योर फाइनल आंसर, विच विल बी ऑप्शन बी। क्वेश्चन समझ में आ गया तो अच्छी बात, नहीं आया तो और भी अच्छी बात, ठीक है बेटा। देख लो क्वेश्चन क्या कहता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है, नंबर सीरीज कहलाता है और कुछ नहीं है, ठीक है। सॉरी, अल्फाबेटिकल सीरीज कहलाता है। चलो, तो अगले क्वेश्चन में हमें फिर से जो है सीरीज लिखनी पड़ेगी, बट इसमें ये अच्छा हो गया कि इफ द अबव अल्फाबेटिकल सीरीज इज रिटन इन रिवर्स ऑर्डर, तो हम क्या करते हैं, उल्टी सीरीज लिख लेते हैं, विच विल बी द 8th लेटर टू द राइट ऑफ ऑल, ठीक है। ये देखो, ओ जूम इन हो गया है, तो रुको 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 रुको, ये लो सर, अब नहीं होगा जूम इन। ठीक है भाई, पूरी सीरीज दिख रही है, और अगर पूरी सीरीज दिख रही है तो बहुत अच्छी बात है। अब आपसे जो पूछा गया है उस पर ध्यान दो, विच विल बी द 8th लेटर टू द राइट ऑफ ओ। ओ को पकड़ो, ओ को पकड़ो, कहां है ओ, ये रहा। अब ओ के राइट हैंड साइड पे जाना है, तो ऑब्वियसली इफ दिस इज ओ तो दिस इज इसका राइट हैंड साइड, ठीक है। अगर ये मेरा राइट हैंड साइड है तो मुझे ऑब्वियसली पता है कि मुझे 8th लेटर पकड़ना है, दैट मीन्स मुझे यहां से 4 लेटर उड़ाने होंगे और ये वाला लेटर पकड़ना होगा, ठीक है। 2 3 4 5 6 7 और 8वां लेटर मुझे पकड़ना होगा, तो मेरा 8वां लेटर है ये, दिस इज 8th लेटर, ठीक है, फ्रॉम ओ, ठीक है। क्लियर है बेटा? तो अगर क्लियर है तो कोई दिक्कत कोई परेशानी मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। फटाफट से जो है ओ के बाद जी को ढूंढो और अपना आंसर मार्क कर दो। ऑप्शन बी एक बार फिर से आपका आंसर होगा, ऐसा मैं मान लेता हूं, ठीक। ठीक है, चलिए चलते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ और पढ़ लेते हैं कि अगला सवाल क्या कहता है। If the order of the English alphabetical series is reversed, then which letter would be exactly in the middle? देखो यार, ये क्वेश्चन ना मेरे को कराना तो नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने पहले भी कराया है। कहां पर कराया है? बहुत सारे चैप्टर्स में कराया है। बहुत सारे चैप्टर्स में कैसे कराया है, मैंने आप लोगों को हर बार बताया है कि अल्फाबेटिकल पोजीशंस जो होती हैं, अगर नॉर्मल अल्फाबेट सीरीज में देखते हो तो वो पोजीशन मिडिल में 13th कहलाती है, और उस पर जो है एम आता है। और अगर आप रिवर्स ऑर्डर में देखते हो और फिर मिडिल अल्फाबेट को पकड़ते हो तो एन और एम की पोजीशंस में चेंजेस आते हैं, और अगर आप नॉर्मली देखोगे तो एन विल बी दी मिडिल अल्फाबेट इन केस ऑफ रिवर्स ऑर्डर सीरीज। कैसे? 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13, ठीक है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। क्लियर है? मैंने आप लोगों को ऑब्वियसली बताया है यार, रिवर्स ऑर्डर के अंदर आपका मिडिल अल्फाबेट एन होता है, और अगर आप बात करते हो नॉर्मल अल्फाबेट सीरीज का, तो आपको मिडिल अल्फाबेट एम मिलता है। दोनों की पोजीशन 13 होती है, ठीक है। क्लियर हो गया?
कोई दिक्कत कोई परेशानी मेरे हिसाब से होनी नहीं चाहिए। ऑप्शन सी को आप अपना आंसर मार्क कर दोगे। ठीक है बेटा, ऑप्शन सी आपका आंसर मार्क हो जाएगा और आप इसी तरीके से अगले सवाल की तरफ अग्रसर हो जाओगे, जो कि है क्वेश्चन नंबर 6। फटाफट से पढ़ लो यार इस क्वेश्चन को और इसका आंसर देने की चेष्टा करो। इसका आंसर देने की चेष्टा करो। क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्या है क्वेश्चन नंबर 6? इन अ क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट्स वेयर गर्ल्स आर ट्वाइस दैट ऑफ बॉयज। ठीक है, कमल रैंक 17 फ्रॉम टॉप। If there are 9 girls ahead of Kamal, how many boys are after him in the rank? भाई साहब बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। 60 टोटल स्टूडेंट्स हैं। कितने? ठीक है ना। तो पहले हमें क्या पता होना चाहिए? पहले हमें यह पता होना चाहिए कि अगर 60 टोटल है तो ऐसा क्या नंबर बनाया जाए कि बॉयज 1 हो और इस टू में गर्ल्स का रेशियो जो हो 1:2 हो। ठीक है, तो यार ये देखो सबसे पहले तो कि कैसे इस चीज को सॉर्ट आउट करेंगे। पहले तो उस चीज का जवाब दो, उसके बाद जो है हम आगे की बातें करेंगे। ठीक है भाई, तो फटाफट से ये बता दो पहले तो कि एक्चुअल में बॉयज और गर्ल्स का जो रेशियो है या जो डिफरेंस है वो कितना है। मुझे वो नहीं मिल रहा जो मुझे चाहिए, बट ठीक है, नहीं मिल रहा कोई बात नहीं, क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, मैं कुछ एग्जांपल लेने गया था आप लोगों के लिए कि 1:2 कैसे आप लोग इसको बांटोगे, बट दैट इज ओके, दैट इज परफेक्टली फाइन। हम यहीं पे बैठे बैठे इसको डबल ट्रिपल और ट्रिपल कर देंगे। तो 1:2 का रेशियो होना चाहिए, यानी कि अगर एक बॉय है तो 2 गर्ल होनी चाहिए, ऐसा रेशियो होना चाहिए। और उसके हिसाब से अगर मैं आपसे बात करता हूं तो 1:2 का रेशियो कैसे बन सकता है? देखो, अगर 10 बॉयज हुए तो 50 गर्ल्स होंगी, है ना। तो डेफिनेटली 1:2 का रेशियो तो नहीं बन रहा। मगर अगर 20 बॉयज हुए तो 40 गर्ल्स डेफिनेटली हो सकती हैं, क्योंकि यही कहा गया है गर्ल्स आर ट्वाइस दैट ऑफ बॉयज। ठीक है, तो 1:2 का रेशियो यहां बन गया आपका। और अगर 1:2 का रेशियो मेरा यहां इजीली बन गया है तो मुझे सिंपल सी चीज अभी ये करनी है कि मुझे ये एक्चुअली पता है कि बॉयज अगर 20 है तो गर्ल्स 40 होंगी। ठीक, अगर बॉयज 20 और गर्ल्स 40 हैं तो मुझे ये बोला गया कि इफ देयर आर 9 गर्ल्स अहेड ऑफ कमल। ठीक है, तो टोटल कितना है? अगर 9 गर्ल्स हैं अहेड ऑफ कमल 1 से 9 और 9 के बाद भी कुछ गर्ल्स हैं और फिर ये कहा गया कि भैया कमल रैंक 17। ठीक है, तो मुझे डेफिनेटली ये पता है कि कमल से जस्ट आगे 16 बच्चे हैं, 16 में से 9 लड़कियां हैं। कितनी? 16 में से 9 लड़कियां हैं, तो 7 डेफिनेटली बॉयज हुए, 7 डेफिनेटली बॉयज हुए और 8th जो है वो भी बॉय है। भाई 7 है यहां पर टोटल और ये 8वां है, तो ये जो है दोनों मिलाकर के विच विल भी कितना कितना 8 टोटल। ठीक है, तो 8 अगर लड़के हैं तो आपसे ये पूछा गया है कि भाई हाउ मेनी बॉयज आर आफ्टर हिम इन द रैंक। आपको टोटल पता है कि 20 बॉयज थे, यहां पर 8 लड़के आप लोगों ने गिन लिए क्योंकि 9 गर्ल्स बोली गई हैं। ठीक है, तो 17 में टोटल 16 बच्चे उससे पहले हैं और 17 भी देखते हो अगर आप तो 17 से 9 माइनस करो पहले तो। ठीक है, अगर आप 9 माइनस करते हो तो आपको पता चलता है कि भाई 8 टोटल बॉयज हैं यहां पर। और अगर 8 टोटल बॉयज हैं
और बाद में कितने बच्चे, कितने लड़के बचे ये है, तो 20 -8 हो जाएगा और 20 -8 होते ही जो है आपका आंसर आ जाएगा आपके पास कि सर 12 लड़के जो हैं कमल के बाद रैंक पे आते हैं। ठीक है, कमल के बाद वाली रैंक पे 12 लड़के और आएंगे। हाउ मेनी बॉयज आर आफ्टर हिम इन द रैंक, तो कमल के बाद 8 लड़के और हैं ऐसे जिनकी रैंक जो है कमल के बाद यानी कि 17th रैंक के बाद आती है। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पूछा था, हमने कहा 12। ठीक है, क्लियर हो गया? क्लियर हो गया क्या बेटा? क्लियर हो गया, अच्छी बात है। तो चलो हमारे अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल आप लोगों की कंप्यूटर स्क्रीन पर एक बार फिर से रैंकिंग टेस्ट का अच्छा टाइप का सवाल। Manoj and Sachin are ranked 7th and 11th respectively. ठीक है सर, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो मनोज एंड सचिन आर रैंक्ड 11th, तो उस हिसाब से आगे का क्वेश्चन भी पढ़ लो। ठीक है, मेरे हिसाब से हो गया हुआ ये क्वेश्चन, इजी लग रहा है मुझे तो। एक बार वापस से पढ़ लेते हैं। मनोज एंड सचिन आर रैंक 17th एंड 7th था ना यार, मैंने तो 7th बोला था ना पहले। 7th ही है, सॉरी 17th नहीं है, गलत पढ़ लिया मैंने। एंड 11th respectively from the top in a class of 31 students। ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को, आपसे कहा गया 7, सॉरी ये हैं मनोज भैया, ये हैं सचिन भैया। फिर क्या पूछा गया, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? 31। ठीक है, व्हाट विल बी देयर रैंक रिस्पेक्टिवली फ्रॉम द बॉटम। क्या चीज करनी है आपको इसमें? 11th है, इसके बाद डेफिनेटली 12th होगा, रैंक भी और पोजीशन भी, अगर आप इधर से देखते हो तो। मगर अगर मैं इसको 1 देता हूं तो 31 बच्चों में मुझे ये पोजीशन कैसे पता चलेगी बॉस, इसकी 11th वाले की पोजीशन कैसे आएगी पीछे से, अगर मैं 1 काउंट करता हूं तो। अगर यहां 11 बच्चे हैं और टोटल 31 है, ठीक है, तो मुझे ये पता करना है कि भाई यहां से यहां तक कितने बच्चे हैं टोटल नंबर्स में, काउंट में नहीं। तो क्या करेंगे हम, 31 - 11 will give you total number of students after 11, which will be what, 20। कितना होगा बेटा, 20 होगा। तो अगर 20 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मेरे पास यहां है इस सेक्शन में, कितना है, 20 स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इसका मतलब 20 जो है वो यहां पर आ रहा होगा। when we start 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 20th पोजीशन होगी। और अगर ये 20th पोजीशन या रैंक होगी तो दिस विल बी 21st। ठीक है, एंड देन मूविंग ऑन फर्दर हम यहां आएंगे 22 23 24 एंड 25। ठीक है, तो ये 25th रैंक हो जाएगी। क्या हुआ, 21st एंड 25th रैंक। कूल है। अब इसको वेरीफाई कैसे करोगे, 26 27, तो यहां लिख दो 6 7, सॉरी, ठीक है, आप लोगों के वेरिफिकेशन के लिए 5 4 3 2 और 1, 25 26 27 28 29 30 और 31, ये 31st रैंक आ गए भाई, अगर आप पीछे से काउंट करते हो। ठीक है, ये 31st रैंक आ गई। अगर आप फर्स्ट रैंक 31वें नंबर वाले बच्चे को देते हो तो बॉटम से फर्स्ट रैंक आई ना। हम ऐसा बोलते हैं ना कई बार कि यार मैं तो यार पीछे से फर्स्ट आया हूं, तो पीछे से फर्स्ट कौन आया, ये आया। पीछे से लास्ट कौन आया,
ये आया। ठीक है, अगर हम उल्टा काउंटिंग करते हैं तो, या उल्टा रैंकिंग अगर किसी बच्चे को देते हैं तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होती है। और मेरा आंसर जो है मनोज और उसके केस में अगर मैं देखूंगा तो 21वीं और 25वीं रैंक है। ठीक है, तो मुझे मनोज और सचिन के ऑर्डर में देना है। 25वीं एंड 21वीं रैंक जो है, यानी कि 25th और 21st रैंक जो है मनोज कॉमा सचिन की आएगी, और आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी। ठीक है बेटा, इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लो और समझ लो कि इस क्वेश्चन में हो क्या रहा है। ठीक है, अच्छा टाइप का क्वेश्चन है, और एक्चुअल में ये पता भी चलना चाहिए कि इस क्वेश्चन में हुआ क्या। देखो एक्चुअली होता क्या है ना, कि आप नंबर काउंटिंग करोगे ना तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा। इसीलिए मैंने ये गैप गैप बनाया था, ताकि मैं आपको एक्चुअल समझा सकूं कि हाउ इज दिस डन। एक बार फिर से इस सवाल को देख लेते हैं। आपसे टोटल कहा गया था कि भाई 21 बच्चे हैं मेरे पास, सॉरी 31 बच्चे हैं मेरे पास, तो 1 हूं। ठीक है, और लास्ट में जाकर के मैंने 31st लिखा था। लास्ट में जाकर के मैंने क्या लिखा था, 31 लिखा था। ठीक है, और अगर मैं कुछ गड़बड़ कर रहा हूं क्या, एक सेकेंड, हाँ अब ठीक है। तो अगर ये 31 है एंड दिस इज 1, और मुझे ये बोला कि 7th रैंक पे मनोज बैठा है और 11th रैंक पे सचिन बैठा है, तो मेरे पास ये पता है कि 8, 9 और 10 वाली पोजीशन होगी। ठीक है, यहां सचिन जी हैं, यहां पर मनोज जी हैं, और अगर मुझे पता है कि ये 11 स्टूडेंट्स हैं, तो यहां डेफिनेटली डेफिनेटली मुझे पता है कि 20 स्टूडेंट्स होने चाहिए। ठीक है, कैसे पता है कि भाई 31 माइनस 11 करोगे तो रिमेनिंग अमाउंट आएगा 20, या रिमेनिंग नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आएंगे 20। ठीक है, और अगर ये रिमेनिंग नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 20 आ गए तो ये 20 और ये 11 मिलकर के 31 बना लेंगे। अगर मैं इनको काउंट करना शुरू करता हूं तो मुझे ये डेफिनेटली पता है कि यहां से 12th जो है वो इधर से 20th रैंक पे होगा, तो ये फर्स्ट रैंक हुई। उसके बाद अगर मैं फर्दर ऑन काउंट करता हूं तो दिस विल बी डेफिनेटली ऑन 21st पोजीशन, एंड मूविंग ऑन फर्दर दिस विल बी ऑन 25th पोजीशन। ठीक है, तो बहुत क्लियर सी बात है, सब कुछ समझ में आ रहा है। और वेरिफिकेशन के लिए मैंने ये भी बता दिया आपको कि भाई 31st रैंक जो है इन भाई साहब की है कहां से, पीछे से। ठीक है, क्लियर हो गया। इसको ऐसे भी देख सकते हो, देख सकते हो आप, देख सकते हो, पता नहीं क्या देख रहे थे। ठीक है, क्लियर है बेटा। दिस इज योर एक्चुअल क्वेश्चन विच इज टू बी सॉल्व्ड, और ऑप्शन सी आप लोगों का फाइनल आंसर है। चलिए चलते हैं आज के अगले सवाल की तरफ, जो वापस से आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर है और आप लोगों को पढ़ना है। रवि भैया के नाम पे और सुमित भैया के नाम पे कुछ रैंक दी गई है। क्वेश्चन ध्यान से देख लो बेटा कि क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्या कह रहा है सवाल। रवि इज 7 रैंक अहेड ऑफ सुमित, मतलब दोनों के बीच का गैप बता दिया गया है बेटा। क्या बताया है, दोनों के बीच का गैप बता दिया गया है कि रवि जो है 7 रैंक अहेड है सुमित से। और अगर ये जो है वो सच है तो क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। भाई रवि इज 7 रैंक अहेड ऑफ सुमित, मतलब अगर रवि फर्स्ट पे है तो, सॉरी 1 2 3 1 2 3 4 5 6 और 7, ऐसा कुछ सीन बैठेगा। कैसे बैठेगा, समझ गए क्वेश्चन क्या हुआ है। भाई 7 रैंक का गैप है दोनों के अंदर, ठीक है ना, इन अ क्लास ऑफ 39 स्टूडेंट्स,
ऐसा कुछ है, पहली लाइन की वजह से ऐसा कुछ है, मतलब दोनों के बीच में जो है 7 रैंक का गैप है। मतलब अगर मैं यहां हूं तो मेरी पोजीशन 8 होनी चाहिए। कैसे? 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना? ठीक है, ठीक है मेरे दोस्त। भाई बहुत तरीके से समझाया हुआ क्वेश्चन है। 7 रैंक अहेड आप कैसे हो सकते हो अगर आप 8वीं रैंक पे हो तो? ठीक है, ये समझ में आया तो बोलो, ये समझ में आया तो बोलो, वरना कुछ भी मत बोलो। समझ रहे हो? समझ रहे हो क्या? समझ रहे हो क्या? ठीक है, ये लॉजिक है। ये क्या है? लॉजिक है। अब आते हैं एक्चुअल क्वेश्चन के ऊपर। 39 स्टूडेंट्स हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं। इफ सुमित रैंक 17 फ्रॉम द लास्ट, 17 फ्रॉम द लास्ट, दक 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 39, ठीक है? तो अगर 17 फ्रॉम द लास्ट है तो 39 वाले बच्चे को फर्स्ट रैंक मिली होगी डेफिनेटली, ठीक है? और अगर यहां 17 है तो इसके आगे कितने बच्चे हैं ये मुझे पता करना है पहली चीज। तो वो कैसे पता करेंगे? 17 यहां है, टोटल 39 है, तो बाकी आगे के बच्चों की रैंक जो है या काउंट जो है वो कैसे पता आएगा? 39 माइनस 17 आप करोगे तो यहां पर आपके 2 आएगा और यहां पर आपके 22 आ जाएगा। तो मतलब इसके आगे 22 रैंक्स और हैं, ठीक है? समझ गए? समझे कि नहीं समझे? समझे कि नहीं समझे? ठीक है ना? कितने स्टूडेंट्स और हैं? 22 स्टूडेंट्स और हैं। और अब आपसे ये कहा गया कि सुमित जो है 17th पोजीशन पे है और रवि जो है कौन सी पोजीशन पे होना चाहिए था? 7 रैंक आगे। तो मतलब अगर मैं एक्चुअली देखूं तो 24th रैंक जो है किसकी होनी चाहिए? रवि की होनी चाहिए, क्योंकि यहां पे सुमित जी बैठे हुए हैं, ठीक है? 17 18 19 20 21 22 23 और 24, वही हुआ 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है ना? समझ गए? ये जो है काउंट, इसको माइंड नहीं करना है, एक्चुअल यही देखो। काउंटिंग तुम खुद से कर सकते हो, 17 और 24, ठीक है? पीछे से 24 बच्चे काउंट हो चुके हैं। कितने? पीछे से 24 बच्चे काउंट हो चुके हैं। तो अब मुझे एग्जैक्टली पता है कि अगर 24वीं रैंक ये है तो यहां पर 25वीं रैंक होगी, ठीक है? तो 39 माइनस 24 अगर मैं करता हूं तो मुझे एक्चुअल 24 के आगे कितने बच्चे हैं ये पता चल जाएगा, विच कम्स आउट टू बी हाउ मच? 15 स्टूडेंट्स, ठीक है? एग्जैक्टली समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये देख लो यार पहले, ठीक है? कितने बच्चे आ रहे हैं? 15 बच्चे आ रहे हैं रवि के आगे, ठीक है? 25 26 ऐसे करते जाओगे, 27 28 29 30 31 32 33 34, तब तक जो है आपके 15 बच्चे यहां आएंगे टोटल काउंट, ठीक? तो अगर 15 बच्चे रवि के बाद हैं पीछे से काउंट करते हुए, तो अगर यहां 15 हैं तो रवि डेफिनेटली आगे से काउंट करने पे 16 पोजीशन पे होगा ना। मुझसे यही तो पूछा है, व्हाट इज रविज रैंक फ्रॉम दी स्टार्ट। यहां 15 है तो अगर मैं इस 39 स्टूडेंट को फर्स्ट रैंक देता हूं
तो ऐसे चलते चलते दिस विल बी माय 16th रैंक। ठीक है, तो इसीलिए मैंने कहा कि रवि इज ऑन दी 16th पोजीशन फ्रॉम दी स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, क्वेश्चन मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा अभी तक, और अगर नहीं आया तो वापस से मेरे साथ आ जाओ और यहां समझ लो। क्लियर है? देखो एक्चुअली क्या हुआ है यहां पर, ये मैं आप लोगों को अभी समझाने वाला हूं। समझ रहे हो? उस कचरे में से बाहर आकर के हम यहां इसलिए समझते हैं बेटा, क्योंकि हमें यहां पर प्रॉब्लम्स नहीं आनी चाहिए। आपसे क्या कहा गया था, कितने स्टूडेंट्स हैं? 1 से लेकर के 39 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, फिर कहा गया रवि जो है पीछे से 17th पोजीशन पे है, यही कहा गया था ना, पीछे से 17th पोजीशन पे है। ठीक है, तो यहां रवि बैठे हुए हैं। अगर रवि यहां बैठे हुए हैं तो इनकी 17th पोजीशन है कहां से? यहां से। ठीक है, अगर ये 17th है तो इसका मतलब इसके आगे, फिर आपसे कहा गया, सॉरी ये रवि की नहीं है, सुमित जी की पोजीशन थी। किसकी पोजीशन थी? सुमित जी की। सुमित की पोजीशन थी 17th और उसके साथ आगे रवि था, तो वो हुआ 24th पोजीशन। ठीक है, अगर ये 24th पोजीशन हुआ और ये 17th पोजीशन हुआ तो मुझे एग्जैक्टली पता चल गया कि यहां से लेकर के यहां तक का जो गैप है उसमें कितने बच्चे होंगे, वो होंगे 15। एंड दिस केम आउट हाउ? 39 माइनस 24, जब मैं करता हूं तो मुझे 15 यहां मिलता है। ठीक है, और अगर 24वीं रैंक के बाद 15 बच्चे और हैं जो मिलकर के 39 बन रहा है, तो मुझे ये डेफिनेटली पता चल गया कि बॉस इन 15 बच्चों के आगे जो होगा उसके पोजीशन में 16th आएगा लिखा हुआ। क्लियर है? इसको ऐसे भी आप समझ सकते हो। ठीक है ना बेटा, इसको ऐसे भी आप समझ सकते हो। ठीक, बहुत क्लियरली आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, है ना? तो आई होप ये क्वेश्चंस आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। आई होप आप लोगों का सारा डाउट जो है वो क्लियर हो रहा होगा और क्लियर हो गया होगा। ठीक है, जो मैंने चीजें समझाई उनको ध्यान से करो, ध्यान से करते रहो। अगर कोई भी परेशानी, कोई भी दिक्कत है तो मुझे डेफिनेटली कांटेक्ट करो ऑन दी बिलो लिस्टेड नंबर्स और बिलो लिस्टेड आईडीज ऑफ टेलीग्राम, या फिर व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो। और कोई भी दिक्कत, कोई परेशानी हो तो मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट करते रहो। और अगर नहीं है तो बेटा होमवर्क कर लेना, क्योंकि चैप्टर यहां हो चुका है समाप्त। कीप लाइकिंग द वीडियो एंड कीप शेयरिंग द वीडियो। इफ यू हैवंट सब्सक्राइब्ड द चैनल yet, do subscribe to Talking Textbooks Kota Live and do not forget to press the bell icon so that you may remain notified for the upcoming videos. Until then, keep joining the family of 6,000 plus subscribers and keep cracking all your goals by using my code AKLive. Thank you.